हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। माँ काली की रीडिंग में आपका स्वागत है। माँ भवानी आपको क्या कहना चाहती है। आपके स्क्रीन पे 3 इमेजेस थी, आप चुन लीजिए उनमें से आपको जो अच्छी लगती है एंड हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। जिसने भी पाइल नंबर 1 चुना है, देखते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या गाइडेंस है। माँ क्या कहना चाहती है आपको। सो पाइल नंबर 1, अभी इस वक्त आपने ब्लैक, येलो या आपके आसपास पेन, पेपर हो सकते हैं, या फिर आप अभी फाइनेंशियली परेशानियों से ज़्यादा गुज़र रहे होंगे। अगर आप ऐसा हो रहा है तो आप ये रीडिंग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको अपना बिहेवियर बहुत ज़्यादा गुस्से वाला लग सकता है अभी के इस टाइम पे। आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ सही होते हुए भी आपको कुछ सही नहीं लग रहा। आपको सब लग रहा है कि सब कुछ बिखर चुका है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको। एंड आई फील मैं आपकी एनर्जी सेंस कर सकती हूँ। आपको शोल्डर पेन भी हो सकता है। आप अपने बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, आप लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं अपनी सिचुएशंस को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न फील कर रहे हैं। सो माँ काली आपको क्या कहना चाहती है ये, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1, आप जो भी हैं, आप अच्छी सिचुएशन में हैं, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दे रही है कि आप अच्छी सिचुएशन में हैं। क्योंकि थोड़ी सी भी चीज़ अगर थोड़ा सा भी आपके मन मुताबिक नहीं होता तो आप घबरा जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, या आपके माइंड में बहुत सारे मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। फाइल नंबर 1, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ इट। माँ काली आपके साथ है ना, आप क्यों डर रहे हो। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहिए आपको। माँ काली आपको क्या कहना चाहती है। नाइट ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड फूल। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है। प्लीज़ पाइल नंबर 1, प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप बहुत लवेबल इंसान हैं, आप सबसे प्यार करते हैं। आपकी ज़िंदगी में भी ये एनर्जीज रिफ्लेक्ट होंगी, आपको दिखेंगी। आपकी ज़िंदगी में लव ऑफ़र आ सकता है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। आप अपने नॉलेज पर अपना काम करिए। आप जिस भी पढ़ाई को कर रहे हैं या जिस भी सिचुएशन में हो रहे हैं उस पर मेहनत करिए। एंड प्लीज़ बी ब्लंट। किसी भी चीज़ को ना कहने के लिए बोलिए। प्लीज़ अपनी हर सिचुएशन में हाँ कहना ज़रूरी नहीं होता। प्लीज़ अपने किसी भी, अगर आप किसी भी सिचुएशन के लिए हाँ नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको ना कहना सीखिए। एंड अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस करिए। आप बिना फालतू के खर्चों पर ना ध्यान दीजिए। अपने आपकी लाइफ में एक सोलमेट ट्विन फ्लेम भी अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उसकी चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए, उसको कम्प्लीटली सरेंडर करिए। क्यों? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वो अपने आप आ जाएगा। जब डिवाइन टाइम आएगा तो आप अपने आप उसको देखोगे कि वो सिचुएशन आपकी लाइफ में कितनी जल्दी हील हो रही है। तो माँ काली आपको कहना चाहती है, बी ऑप्टिमिस्टिक एंड अपनी ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन को अपने डिवाइन पर सरेंडर करके अपने वर्क पे फोकस करिए। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यस, आपकी लाइफ में अगर आप कोई भी सिचुएशन में फंसा हुआ फील कर रहे थे या आपके मन में कोई भी परेशानी थी तो उसका आंसर है यस। एंड बिग हैप्पी चेंजेस। पाइल नंबर 1, आपके लिए बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। सो लेट्स सी, महादेव की तरफ से 2 कार्ड लेते हैं। महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। महादेव की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। डू फ्रेश स्टार्ट। आप किसी भी चीज़ को अटका हुआ फील कर रहे हैं, डू फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, फूल की एनर्जीज भी आई हैं। यू आर क्लोज टू फिनिशिंग लाइन। आप बहुत ही जल्दी अपनी किसी भी चीज़ को लेकर उसको ख़त्म करने के कगार पर ही हो। आप रुकिए मत। फाइल नंबर 1, आप रुकिए मत। डू चैरिटी फॉर एंसेस्टर्स। अपने एंसेस्टर्स को प्रेयर में रखिए, उनके लिए चैरिटी कीजिए और एक्सेप्ट द रियलिटी। अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है पाइल नंबर 1। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, टैरो शुभ टैरो 6-8 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग।
पाइल नंबर 2, मुझे आपके चारों तरफ पर्पल कलर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ये आपका फेवरेट कलर हो सकता है। मुझे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है और मुझे स्काई ब्लू कलर की एनर्जी भी बहुत आ रही है। हो सकता है आप अभी कुछ खाना खा कर आए हों या खाना खाने के लिए सोच रहे हों या किसी काम को करने के लिए सोच रहे हों। सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में माँ काली आपको क्या कहना चाहती है। माँ काली की क्या संदेश है आपके लिए। पाइल नंबर 2, 3, 4। पहली बात तो आपको गो विद द फ्लो जाने की ज़रूरत है और इस गो विद द फ्लो के चक्कर में आपने बहुत टाइम ख़राब किया है अपना। पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब किया है एंड दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। अगर आप कोई ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं या ऑनलाइन अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं या कुछ भी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उससे अबंडेंस ज़रूर आएगी, आप उसको शुरू कर सकते हो। पाइल नंबर 2, एंड प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर निकलिए, इन एनर्जी से प्लीज़ बाहर निकलिए। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू गाइज, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू, गॉड इज़ ऑलवेज विथ यू। आप अपना सोच सोच के टाइम ख़राब कर रहे हैं, सिर्फ सोच के टाइम ख़राब कर रहे हैं, जबकि आपको इस सिचुएशन में आना है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है। अपने पेंटिकल्स पे आपको ध्यान देना है, अपने करियर पर आपको ध्यान देना है, लेकिन आप हमेशा सोच कर अपने काम को ख़राब करते जा रहे हैं कि करूँ नहीं करूँ, ये करूँ वो करूँ। प्लीज़ अब इस कन्फ्यूजन को हटाइए। आप इस कन्फ्यूजन में रहेंगे तो काम कैसे होगा। आप कंटम्पलेशन की एनर्जीज़ में जा सकते हैं, लेकिन कितने देर तक आप सोच सकते हो कि हाँ ये सही है। आप पे नेगेटिव अटैक, साइकिक अटैक्स भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ अपने बातें किसी को शेयर ना करिए, एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। अगर आप किसी काम को शुरू करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए। माँ काली के मंदिर ज़रूर जाइए, माँ भगवती का दर्शन ज़रूर करिए, हनुमान जी की आराधना ज़रूर करिए। पाइल नंबर 2 आप, ठीक है, और अपने मेंटल क्लटर को प्लीज़ हटाइए। सो देखते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट क्या आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। सो गाइज़, यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम और सोलमेट की कनेक्शन की ऊर्जा बहुत आ रही है। आप बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट जो फील कर रहे हो उसमें मूवमेंट आ सकता है, भाग्य का पहिया घूम सकता है। आपकी लाइफ में लव लाइफ को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। इमोशनली आप जो ड्रेन फील कर रहे हो, आप इमोशनली भरा हुआ फील करोगे, आप इमोशनली फुलफिल्ड फील करोगे। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप बहुत फायरी पैशनेट तरीके से अपने काम पे ध्यान दोगे एंड आप जहाँ से भी बातचीत करने की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ से अगर कोई इंटरव्यू कॉल आने की सोच रहे हैं या फिर किसी के बात करने के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपका हो सकता है। एंड 6 ऑफ कप्स एंड द लवर्स कार्ड, 6 की एनर्जी है, डबल 6 आए हैं। तो आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करने की ज़रूरत है और अपनी चीज़ों को उन लोगों तक ना पहुंचाए जो आपको सर्व नहीं करते। प्लीज़ ये मेरी आपसे पर्सनल एक गाइडेंस मान लीजिए। प्लीज़ बड़ी बहन होने के नाते या आप किसी भी तरीके से मान लीजिए, अपनी बातों को शेयर ना कीजिए, क्योंकि जब आपको लगता है कि ये तो मेरा क्लोज़ है या तो ये मेरी क्लोज़ है, ये वो क्लोज़ आपको लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से उनकी क्या एनर्जीज निकल रही हैं आपको नहीं पता। कॉन्शियसली वो बहुत अच्छा ही बताते हैं आपको कि हाँ सब कुछ अच्छा है, ठीक है यार, बहुत अच्छा हो रहा है तेरे साथ, तो लेकिन नहीं, एक ईविल एनर्जी वो देते हैं आपको। सो बच के रहिए, प्लीज़ बच के रहिए। अपने प्लान्स किसी को शेयर मत कीजिए और आपकी लव लाइफ भी ठीक होने वाली है। आप सेलिब्रेशंस में आओगे, लेकिन तब आओगे जब आप अपने तक रखोगे चीज़ों को। फिर होने के बाद तो सबको पता लग ही नहीं है, क्योंकि भाई आप अपना काम शांति से करिए। जब पता लगना होगा तब लग जाएगा ना सबको पता। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, माँ काली आपको इस कार्ड्स के थ्रू क्या गाइडेंस देना चाहती हैं। लेट्स सी। नो, अगर आप कोई भी नेगेटिव सोच रहे हो, प्लीज़ उसको अभी इसी वक्त दिमाग से बाहर निकाल दो, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर रिकन्सिडर, ए ईयर फ्रॉम नाउ, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, एंड नीचे से यस भी आ रहा है। सो गाइडेंस में ये आ रहा है कि अभी जो सिचुएशन है आप उसको रिकन्सिडर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इन द नियर फ्यूचर, 1 साल के अंदर अंदर आप जो स्टेबिलिटी चाह रहे हैं,
उसमें चीज़ें आएंगी, सही होंगी, आपकी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन आपको उस चीज़ में, जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं, उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, प्रोफेशनल गाइडेंस को सीख करिएगा। महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं, महादेव को ध्यान कीजिए, शिव शक्ति का ध्यान कीजिए, माँ काली का ध्यान कीजिए, उनसे पूछिए महादेव आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, महादेव की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। महादेव प्लीज़ पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज दीजिए, प्लीज़ महादेव। थैंक यू महादेव। 2 कार्ड्स दिए हैं महादेव ने। अंडरस्टैंड द साइंस। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड साइन मिल रहे हैं, ओवर थिंकिंग किए बिना उसको स्वीकार कीजिए। ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। आपने बहुत ज़्यादा लोगों को दिया है, आपने बहुत ज़्यादा लोगों की मदद की है, अब बारी है आपकी, आपको ब्लेसिंग्स की मिलने वाली है पाइल नंबर 2। सो एक कार्ड और एक्स्ट्रा देखते हैं आपके लिए। वॉट यू लॉस्ट वॉज नेवर मेड फॉर यू। अगर आपने किसी चीज़ को खोया है, किसी रिलेशन को खोया है, किसी दोस्ती को खोया है, तो वो आपके लिए थी ही नहीं। तो बी हैप्पी माई चाइल्ड, यही मुझे सुनाई दे रहा है शिव जी की तरफ से। सो पाइल नंबर 2, आपको ये रीडिंग कैसी लगी? हर हर महादेव ज़रूर टाइप करिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 3, टैरो, शुभ टैरो 6-8 में आपका चैनल, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। एंड मैं फंबल कर रही हूँ। आई थिंक आपके थ्रॉट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है आपको। एंड लेट्स सी माँ काली आपको क्या कहना चाहती है। मुझे लगता है कि आप अभी इसी वक्त कहीं से या तो बाहर आए होंगे, या कहीं आप बाहर जाने वाले होंगे, या किसी ट्रैवल को आप प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे यहाँ पर येलो कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। येलो कलर आपके आसपास हो सकता है, आपका फेवरेट हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है ये साइंस आपके साथ मैच हो, अगर होते हैं तो वेल एंड गुड, एंड जस्ट टेक एज ए साइन। एंड मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ की ऊर्जा आ रही है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ की, आइसी एनर्जी फील हो रही है मुझे। कपूर की खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फील हो रही है। एंड आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो सकते हो पाइल नंबर 3, बहुत ज़्यादा इमोशनल, महादेव से जुड़े हुए, महादेव के डिवोटी हो सकते हो बहुत ज़्यादा बड़े। एंड जो महादेव का डिवोटी होता है वो माँ की तरफ तो ऑटोमेटिकली खींचा ही आता है। लेट्स सी माँ काली आपको क्या कहना चाहती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो माँ काली आपको कह रही है कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। 144 की एनर्जीज़ बताती है हमें यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप बहुत ही हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो, बहुत हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो पाइल नंबर 3। लेकिन अभी आप एक सिचुएशन से जा रहे हो जो इमोशनली हो सकती है, डिस्टर्बिंग हो सकती है, जो आपको समझ नहीं आ रही है कि क्या है। आप उसको लेकर बहुत ज़्यादा टफ़ फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हो, एंड कन्फ्यूज़न की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप करें क्या। लेकिन आप बहुत ज़्यादा लकी और बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं। आप फैमिली से रिच हो सकते हैं, या आपकी फैमिली आपको एक बहुत अच्छा पैम्परिंग वाला सा देती होगी माहौल। आप बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हैं, ऐसा मेरे को दिख रहा है। अगर आप फाइनेंशियली अगर आप कुछ भी ऐसा फील कर रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन में हैं, तो वो आपकी कन्फ्यूजन ज़रूर दूर हो जाएगी। माँ काली आपके साथ हैं। आपको इस एम्परर वाली एनर्जीज़ में आना होगा। एंड आप इस एनर्जीज़ में क्यों है पाइल नंबर 3? आप इस एनर्जीज़ में क्यों हैं? आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों फील कर रहे हैं? अगर आप किसी प्रपोज़ल का इंतज़ार कर रहे हैं तो राइट टाइम पर वो आपको मिल जाएगा। विक्ट्री आपके साथ है, आपको मूवमेंट लेने की ज़रूरत है, ये दिखाई दे रहा है मुझे। माँ काली आपको कह रही हैं कि डोंट बी इन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। आप डिप्रेशन की एनर्जी में, एंजाइटी अटैक्स की एनर्जीज में क्यों आ रहे हैं? आपको ऐसा, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा पाइल नंबर 3। लेट्स सी माँ काली आपके लिए नेक्स्ट फ्यूचर के लिए, आप आने वाले दिनों के लिए क्या गाइडेंस दे रही है। पाइल नंबर 3, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ इस एनर्जी से बाहर आइए कन्फ्यूजन की। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आप पाइल 2 में कंफ्यूज थे पाइल 3 के बीच, तो आप पाइल 2 को भी सुनिए प्लीज़। 8 ऑफ कप्स,
10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओह, कपल आ गया। देखिए गाइस, आपकी लाइफ में अभी आपको लव लाइफ पे फोकस नहीं होना है। लव लाइफ आपकी सही है, अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन है। अभी आपको इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना होगा। जिस भी चीज़ को आपको कन्फ्यूज़ हो रहा है, उस कन्फ्यूज़न से प्लीज़ बाहर आइए। बाउंड्रीज सेट कीजिए लोगों के साथ, ठीक है। बाउंड्रीज सेट कीजिए, एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए लोगों के साथ। अपना फ़ायदा मत उठाने दीजिए। 7 8 की एनर्जीज़ हैं। इमोशनली आप किसी को विड्रॉल कर सकते हैं या कोई आपसे इमोशनली विड्रॉल कर सकता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आप अपने पेंटिकल्स पे, अपने हार्ड वर्क पे फोकस कीजिए। इस एनर्जी से बाहर आइए। या अगर आपके पास कोई आसपास कोई ऐसा इंसान है जो इस एनर्जीज़ में है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, ख़त्म हो गया है सब कुछ, है ना, ऐसी एनर्जीज़ में है, तो प्लीज़ आप उसको उस एनर्जी से बाहर निकालिए, क्योंकि मुझे आप में एक हीलिंग एनर्जीज़ भी दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी, एक कार्ड मैं आपके लिए एक्स्ट्रा लेना चाहूँगी पायल 3, कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आप इस सिचुएशन से भागना चाहते हैं, लेकिन भागना कोई सोल्यूशन होता नहीं है। आप इस एनर्जीज़ में आइए, है ना, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव देखिए। ये लड़ी कैसी है, देखिए आप, इंडिपेंडेंट है, पे पीछे पेंटिकल्स हैं, ग्रीनरी है ना, एकदम निश्चिंत एनर्जीज़ में आइए। एक माँ काली किस लिए है, माँ को पुकारो तो सही है, आप दिल से पुकार के तो देखो आप उनको। हम हमारी माँ को अगर हम एक बार के 2 बार कह दें ना, माँ मेरे को ये चाहिए, तो वो आती है। हम माँ को वही पुकारेंगे, वो कैसे नहीं आएगी, वो जगत जननी कैसे नहीं आएगी, आप उनको पुकारिए तो सही। देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स माँ काली की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। लुक फॉर ए साइन। अगर आपने कोई फूल चढ़ाए हैं, आपने कोई मन्नत मांगी है और माँ से आपने कोई साइन मांगा है, तो आपको साइन ज़रूर मिलेगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप किसी की हेल्प कर सकते हो या आप किसी से हेल्प ले भी सकते हो अपनी सिचुएशन में। कॉम्प्रोमाइज़, अभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अबंडेंस आएगी, आपको अबंडेंस पे काम करना है पाइल 3। देखिए आप इसको क्लेम करिए, प्लीज़ क्लेम करिए। यस, आपने जो भी किसी सवाल का अगर आपने कोई आंसर मांगा है, उसका आंसर है यस, ठीक है। पाइल नंबर 3 देखते हैं महादेव की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है बच्चे। प्लीज़ काम डाउन। मुझे कमर दर्द फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। आप अपने योगा सेशंस पे जाइए, अपने एक्सरसाइज करिए, जिम ज्वाइन करिए, अपने मेडिटेशंस को रखिए चालू। फाइल नंबर 3 कौन हो? फाइल नंबर 3 आप। सक्सेस इज़ नियर। महादेव कह रहे हैं सफलता मिलने वाली है आपको जल्दी। डोंट स्टक हियर, मूव ऑन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर आइए, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर आइए, मूव ऑन। स्टक मत रहिए, प्लीज़ स्टक मत रहिए। एनलाइटमेंट अभी कहा है मैंने, मेडिटेशन के लिए बोला है मैंने। मेडिटेशन करिए, एनलाइटमेंट की तरफ जाइए, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइए। फ्यूचर ब्राइट है आपका बच्चे, फ्यूचर ब्राइट है आपका। वॉट यू लॉस्ट वॉज नेवर मेड फॉर यू। ब्लेसिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस। और क्या चाहिए आपको। ये थी महादेव की तरफ से गाइडेंस। फाइल नंबर 3 आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ बताइए। हर हर महादेव, जय माँ काली। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दिया कीजिए एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके एनर्जीज एक्सचेंज करिए। आपको ये रीडिंग्स कैसी लगी मुझे प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।